तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 भर्ती परीक्षा 28/1/2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में सेट 15 देखने वाले, ठीक ना। बाकी 14 तक करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एनटीपीसी का 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म बने या 12th लेवल का फॉर्म बने, ठीक ना, तो पहले एक ही एग्जाम होता था, ठीक ना। एक ही साथ एग्जाम होता था, ठीक ना। मतलब एक ही साथ दोनों का एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार अलग अलग कर दिया है, ठीक ना। तो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर पूछा जाता है, ठीक ना। और इसी से आपको पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहले से है, ठीक ना। तो यहाँ पर चाय का संबंध पत्या से है, ठीक ना। तो कॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो कॉफी का संबंध हो जाएगा यहाँ पर फलियां से, यानी फलियां से हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी का संबंध फलियां से हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 70 से 30% कम है, ठीक ना। तो 2 का किस प्रकार बनेगा? तो सिंपल सा है, 70 गुने 70 कर लीजिए, ठीक ना। 70 गुने 70, ठीक ना। यानी 70 का मतलब 30% निकालिएगा तो यानी कम है तो 70 हो जाएगा, ठीक ना। बटे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 10 से 10 कटा 7 यानी कि 49 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे बनाए? यहाँ पर देखिए 70 है पहले से, 70 संख्या, ठीक ना। कम पूछा रहा है, ठीक ना। तो 100% मान ली 100% है, ठीक ना। उसमें से 30% उपयोग कर लिया, ठीक ना। तो कम है, ठीक ना। तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। और 100 से गुना कर लीजिए, इसका 49 करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, यानी लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है? तो यहाँ पर देखिए 40 पेन का विक्रय मूल्य कितना है? तो 200 रुपया, ठीक ना। 200 रुपया सिंपल सा आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अब विक्रय मूल्य घटा कर लीजिए क्या 200, ठीक ना। यानी कि पेन का मूल्य हो जाएगा 200, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए यानी कि 200 पेन है, ठीक ना। उसमें से आप 40 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा, ठीक ना। 160 बटे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 200 है तो 200 नीचे लिख दीजिए और गुने, यानी कि यहाँ पर तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। बराबर आप इसको काटिएगा तो 4/5 आ जाएगा, ठीक ना। 4/5 आ जाएगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सिंपल सा 5 में से 4 घटा दीजिए, ठीक ना। बट्टे यहाँ पर कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए। गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको काटिएगा यानी कि 1/4 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए 100 गुने 100 हो जाएगा तो यहाँ पर काटिएगा तो 25 दिन में कट जाएगा, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैग्रोवा वनों के बारे में सही नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा कथन मैग्रोवा वनों के बारे में सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्रोवा वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट
आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर में पूछा था x प्लस वाई बराबर 75 है, साइन x अनुपात साइन y बराबर इतना है, ठीक ना, यानी कि 1/√2 अनुपात 1/2 है, ठीक ना। तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बाकी से ज्ञात कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक ना, 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 3/2 यानी कि 3/2 यानी 4/6 5/8 और 6/10 का लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा निकाल लीजिएगा एलसीएम, ठीक ना। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 10 8, उसके बाद 6 है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 2, ठीक ना। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे हमारा रिक्वेस्ट ही यही होगा, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर पूछा था ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कोई क्षेत्र में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, ठीक ना, मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है, ठीक ना, मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, फेरिस ऑक्साइड के प्रचुरता के कारण होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फेरिस ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, फेरिस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोर्ड का मास के हिसाब से इसे ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 4 में से 3 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, पहले ही इधर कर लेते हैं, ठीक ना। तो 1 आ जाएगा, उसके बाद इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर घटाइए 7 में से 4 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना। अब 3 में से यहाँ पर आप 3 घटाइए, ठीक ना, तो 3 घटाइए तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बना लेना है, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक ना। देखिए यहाँ से इस प्रकार आपको लेते चले जाना है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक ना। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है, ठीक ना, यानी कि हो सकता है। उस दल का मुख्यतः कितने पुरुष शामिल है, यानी कि उस दल में मुख्यतः कितने पुरुष शामिल है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 9 का बना लीजिएगा, इसे थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना, बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा उसे हम बना देंगे, ठीक ना, जो थोड़ा लंबा जाएगा उसका हम आंसर बता देंगे, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर पूछा था छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या, ठीक ना, 16 18 24 और 28 से विभाज्य हो, ठीक ना, यानी कि 7 जोड़ेंगे तो ये इतना सब विभाज्य हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा पहले, ठीक ना, सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद 7 को उसको घटा दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1001, ठीक ना, 1001 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। सबको यानी कि यहाँ पर 16 है, ठीक ना, 18 है, 24 है, ठीक ना, और यहाँ पर कितना है 28 है, ठीक ना, 28 है, सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा, ठीक ना, यानी जितना एलसीएम आएगा उसमें से आपको 7 घटा देना है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यदि निम्नांकित आंकड़ों का मध्य के है तो के का मान ज्ञात करें, के है तो के का मान ज्ञात करें। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बाकी इसे बना लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना, मान है बारंबारता है, ठीक ना, इसे बना लीजिएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच संबंध है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अभिनेता रंगमंच से संबंधित है, ठीक ना। तो अब की बार कौन सा इसमें लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अब की लग जाएगा तैराक स्विमिंग पूल से संबंधित है, ठीक ना,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में एक कक्षा में 6 यानी कि 6 ABCDEFG यानी कि F तक है, ठीक ना। उनकी उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है, ठीक ना। बी से छोटा है, ठीक ना, लेकिन ए से लंबा है, ठीक ना। बी सी से छोटा है, ठीक ना। ए ई तथा एफ से लंबा है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, तो यहाँ पर ज्ञात करना है ए ई तथा एफ से लंबा कौन है, ठीक ना। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक ना। ये कितने प्रतिशत के बराबर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। 25 का प्रतिशत निकालना है 0.06, ठीक ना, 06, ठीक ना। इसका परसेंटेज निकालना है। सिंपल सा यहाँ पर x बटे यहाँ पर x मान लेते हैं, यानी कि कोई संख्या एक सेट है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक ना, गुने यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 6/100, ठीक ना। यहाँ पर 6/100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 6/100 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 6/100 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 6/25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6/25 हो जाएगा, ठीक ना। 6/x बराबर 6/25 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 0.24 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.24% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक ना। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार पटेल, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा MEO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, ठीक ना। तो किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। आप सभी जानते हैं, ठीक ना। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से मतलब कि नमक का कानून तोड़ा था, ठीक ना। दांडी में नमक का कानून तोड़ा था, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस संस्थान ने वोटर शेड प्रावधान कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरंचल राष्ट्रीय वोटर शेड परियोजना का सहयोग प्रदान किया था। तो किसका किया था ये आपसे पूछा गया था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। विश्व बैंक को किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का यहाँ पर हो जाएगा DNS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो उस ग्रह का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हीलर आइलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर ने पूछा था राज्य सूची के स्थानीय
महत्व के विषय में शामिल होते हैं, ठीक ना। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि स्थानीय सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निगम कर, यानी कि नगर निगम जिसे कहते हैं निगम कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सभी आता है, ठीक ना। कृषि आय, अतिरिक्त अन्य आय पर, बैंकिंग और बीमा ये सभी आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी आता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक का समूह, ठीक ना। बाकी सभी शामिल है, आगरा का किला, सूर्य मंदिर, कोणार्क, ठीक ना, ये सब तो शामिल है, ठीक ना। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, ठीक ना, आप सभी जानते हो। फतेहपुर सीकरी ये भी शामिल है, ठीक ना। तो ये शामिल नहीं है विश्व धरोहर स्थल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 23 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना। तो किस अनुच्छेद के तहत ये आपको बताया गया है, ये आपसे पूछा गया था ना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राकृतिक पर्यावरण, ये 48 के ए में है, ठीक ना। 48 के ए में है, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 48 के ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन है, ठीक ना। 48 का ए होगा या तो 5 का ए हो जाएगा। 5 का ए में मौलिक कर्तव्य, ठीक ना, मौलिक कर्तव्य, लेकिन इससे ये जुड़ा लगता है, ठीक ना। बाकी 48 का ए में वे है पर्यावरण से संबंधित, ठीक ना। तो दोनों ऑब्जेक्शन है, ठीक ना। बाकी आपको क्या मतलब क्या लगता है, ए होगा या डी होगा, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम कमेंट करके बता देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक ना, कन्फर्मेशन कर बता देंगे, ठीक ना। दोनों ये हमको लग रहा है होगा, ठीक ना। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर पूछा था, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं देता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दुगने से 18 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर सबसे बड़े कोण का आपको मान ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसको ज्ञात कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 डिग्री, ठीक ना। ज्ञात कर लीजिएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर 114 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 5 रुपया है, ठीक ना। समान राशि पर समान दर से समान विधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 51.25 रुपये, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 51.25 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में पूछा था, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक्स कोड का आकार। ग्राफिक्स कोड का आकार, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो इसमें इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक ना। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक ना, सही नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय के कथन से संबंधित नहीं है, ठीक ना, ये पूछा था, ठीक ना। तो 28 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यानी कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना नहीं किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सभी उससे रिलेटेड है, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 800 रुपये धनराशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक ना। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8%, 10% वार्षिक है, ठीक ना। तीन वार्षिक है, ठीक ना, यानी 3 वार्षिक है, ठीक ना।
वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला ब्याज की कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। इसे ज्ञात कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। 192 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 192 रुपया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30%, 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक ना। परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ठीक ना। तो ये कितना अधिक होगा ये आपसे पूछा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर पूछा था, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है, ठीक ना। तो किसे माना जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार दर्पण को, समाचार दर्पण को माना जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो अल नीनो के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया था। तो यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी से संबंधित है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संयुक्त राष्ट्र यानी UN प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत कौन सा अंग नहीं आता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, ठीक ना। ये नहीं आता है, ठीक ना। बाकी सभी आता है, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में, उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है, ठीक ना। तो ये कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूटेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निशानेबाजी रेंज यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो इसे पढ़ लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी कि 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 10:1 AM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों के विक्रय में 15% की कमी हो जाती है, तो सेल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, ठीक ना। तो सेल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25% की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। एक्स अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि एक्स अगर काम करेगा तो उस काम को एक यानी कि अकेले कितना दिन में कर सकता है ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए एक्स प्लस वाई 20 दिन में, ठीक ना। और यहाँ पर वाई उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक ना। यानी दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये 5 दिन में कटेगा, ये यहाँ पर जाएगा 4 दिन में, ठीक ना। सिंपल सा है, एक्स द्वारा किया गया पूरा करने यानी कि पूरा करने में लिया गया काम कितना हो जाएगा तो 100, ठीक ना। 100 बटे यहाँ पर देख लीजिए 5 - 4 कर दीजिए, ठीक ना। 5 - 4 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। सिंपल सा है, पर 1 हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर बेन आरक्स सजाना, ठीक ना, रायपुर छत्तीसगढ़ और बिहार है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बिहार हो गया ये, ठीक ना, बिहार पूरा हो गया, ठीक ना। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका रायपुर, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ सॉरी यहाँ पर देखिए बिहार एक अलग हो जाएगा, ठीक ना, बिहार एक अलग हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा पहले छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ बड़का हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ये छोटका हो जाएगा रायपुर, ठीक ना। तो किस इस प्रकार बनेगा यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये रायपुर हो गया, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में ये रायपुर है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ कहाँ है तो ये है मतलब कि उत्तर प्रदेश में, आपसे भी जानते हो, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़, उसके बाद ये हो जाएगा बिहार हमारा, ठीक ना।
बिहार हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक ना। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई, ठीक ना। सिंपल सा है, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मिथाइल आइसोसानाइड, ठीक ना, के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रियादी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या है, ठीक क्या था, ठीक ना। इसका नाम क्या था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, 1984 में इसकी घटना घटी थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म के बीच संबंध है, ठीक ना। तो मेमोरी रैम से संबंधित है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर नीचे देखना है इससे संबंधित कौन हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 41 का देखना है तो हमें, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए प्रिंटर लेजर जेट से संबंधित, ठीक ना। लेजर प्रिंटर लेजर जेट से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता, ठीक ना, इसको इस प्रकार लिखा जाता, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाए, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है ये आपसे पूछा गया था। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर 322 है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार एक इसका मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा है, मान ज्ञात कर लीजिएगा, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 76, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्प में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा यानी कि संबंधित इस श्रेणी में संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए 3 है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, 4-5 क्वेश्चन है आ रहे, ठीक ना। और उसके बाद एक यानी कि पार्ट 2 में बताएंगे, यानी कि 1 से लेकर 50 तक अभी तक बता देते हैं, ठीक ना। उसके बाद 51 से लेकर 100 तक नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट बी में बताएंगे, ठीक ना। तो 2-4 क्वेश्चन और होगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। अभी देखते हैं इसमें कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3 से 7 बनाया, ठीक ना। तो 4 जोड़ा, ठीक ना। और 7 से यहाँ पर बना दिया 17, तो कितना जोड़ दिया, तो 3 4 10 यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 17 में से अभी यहाँ पर अब की बात देखिए, ठीक ना। यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 जोड़ा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 17 31, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 जोड़ा, ठीक ना। यहाँ पर 14 जोड़ा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 31 से 59, यहाँ पर कितना जोड़ा है, 24 जोड़ा, ठीक ना। तो कहाँ पर लोचा हुआ, तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस यहाँ पर हो गया कितना, तो यहाँ पर 4 + 14, ठीक ना। 4 प्लस यानी कि 10 4 14, ठीक ना। 14 अब की बार 14 जोड़ना था, ठीक ना। तो अब की बार 14 और 10, ठीक ना, 24, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक ना। 59 ये नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। 59 नहीं हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जोड़िएगा, तो यहाँ पर देखिए 24 जोड़िएगा, यानी कि 31 में 24 जोड़िए तो यहाँ पर 55 आता, ठीक ना। 59 नहीं आता, ठीक ना। 24 जोड़िएगा तो यहाँ पर 55 आएगा, 59 नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 864
वर्ग मीटर है, ठीक ना। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर आयतन ज्ञात करने के लिए आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इतना, ठीक ना। तो इसका फार्मूला बैठा लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1728 घन मीटर। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, 5 मित्र बैठा है इंजीनियर उन्होंने, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिए, ये थोड़ा लंबा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पणजी वकील। ऑप्शन सी ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ये संख्या, ठीक ना, 8 और 5 से अंकित मानों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसके अंकित मानों का योग ज्ञात कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। आप लोग ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको यहाँ पर पहचानना था, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्या क्या था, तो यहाँ पर देखिए सभी माउस कीबोर्ड है, ठीक ना। सभी माउस क्या है, कीबोर्ड है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। आप लोग इसे बना लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ना तो एक है ना ही दो पालन करता है, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 51 से लेकर 100 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर यानी कि 14 सेट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।